नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो आंसर की आ गई है अभी और आए 2-3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी और इस बारे में मैंने आप लोगों को एक अपडेट दे दी थी। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपकी जो इजी शिफ्ट है और जो डिफिकल्ट शिफ्ट है कौन-कौन सी रही, क्या जो एवरेज अटेम्प्ट हैं यहाँ पर उनके बदौलत अगर हम बात करें वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो आप इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन सही रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके कट ऑफ के लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखेंगे। अभी ये पूर्ण तरीके से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ, बहुत डेटा है और इसको लेकर एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एक जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है इसको लेकर भी हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे, लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक जो अनुमान है वो बता दूंगा। और ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ये मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेटा पर आधारित कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी दूसरे को ब्लेम करना चाहिए। ठीक है, काफी जगह मैं ये देखता हूँ कि जैसे कि कई दोस्त हैं मेरे जो यूट्यूब पर ही अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार जब भी कोई कट ऑफ बताते हैं तो बच्चे मतलब चिढ़ जाते हैं। चिढ़ने की जरूरत नहीं है और खासकर कमेंट सेक्शन में कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है। ये जो कट ऑफ है ये अनुमानित है, ये मैं भी कह रहा हूं और बाकी यूट्यूबर्स भी कह रहे होंगे, बाकी टीचर्स भी कह रहे होंगे। और यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ अनुमानित है। हम कट ऑफ बताकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये हमारे अकॉर्डिंग जितना डेटा हमारे पास आया है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को लेकर देख रहे हो, 10-20 लोगों को देख रहे हो। लेकिन भाई, जहां पर आप अगर मान लो आपके आसपास के लोग इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंटेलिजेंट होना ही बंद हो जाएंगे। भाई, गूगल के सीईओ भी इंडिया से ही बनते हैं ना। तो और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडिया से है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यूएस के अंदर इंटेलिजेंट होना बंद हो चुके हैं, नहीं। कुछ चीजें होती हैं कि जो आपके स्तर तक, जहां तक आपकी पहुंच होती है, आप उतना डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे उतना नहीं हो पाता। हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं तो हमें लगता है कि इतना जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली जाने वाली है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आगे चलकर आपके जो छोटे भाई बहन हैं जब वो इस चैनल के साथ जुड़े तो उनको कुछ ना कुछ फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिए, अब सबसे पहले हम डेट वाइज एनालिसिस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस नंबर कितने आ रहे हैं, एवरेज अगर हम बात करें, जो कट पिटाकर जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। देखो, दो चीजें मैं आपसे पहले शेयर कर देता हूँ। ये एक तो अनुमानित है, दूसरी जो क्वेश्चंस के अंदर एवरेज बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे उसको लेकर एक चीज ये रही है कि दो चीजों में सबसे ज्यादा बच्चों ने गलती की है। एक तो है इंग्लिश के अंदर और एक है जीके के अंदर। इन दोनों में सबसे ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब गलती की है। एक, अगर आप मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आप लोगों को मैं एक क्लियरली बता दूं कि बच्चों के जितने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से एक आधा नंबर का कोई डिफरेंस है कि वो गलत करके आ गए हैं। बाकी सबका एवरेज, एक दो क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो तो गलत हो ही रहे हैं, लेकिन हाँ, ज्यादा गलत नहीं किए हैं बच्चों ने। तो यहां पर जो एक सटीकता है मैथ और रीजनिंग में वो देखने को मिलेगी। इंग्लिश और जीके का जो मामला है वो थोड़ा सा इस बार डगमगाया हुआ था। और हाँ, एक कंप्यूटर को लेकर भी मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूंगा कि काफी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि समझ तो कट ऑफ ही पास नहीं हो रही है। काफी मतलब 300 के पास जाकर वो ये कह रहे हैं कि सर हमें लगभग 13-14 नंबर ही पर्टिकुलरली हमारी एग्जाम के अंदर बन रहे हैं और जनरल की कट ऑफ को भी पास नहीं कर पा रहे, कई लोग ओबीसी की कट ऑफ को भी पास नहीं कर पा रहे। तो इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डेट वाइज देख लेते हैं। देखो, डेट अगर आप देखोगी तो 2 मार्च, 66 क्वेश्चन, 66 नंबर जो हैं वो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। वही रीजनिंग की बात की जाए 69 नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर 95 नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर बात की जाए जीके की तो 27 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं टोटल अगर आप देखोगे तो 257 नंबर जो हैं वो बच्चों के आ रहे हैं।
3 मार्च की बात करो, 70 नंबर है मैथमेटिक्स में, और रीजनिंग में 62 है, वही इंग्लिश में 97 और 23 है, ऐसे मिलाकर 252 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 6 मार्च को लेकर 67, 62, 97 और 98, और यहां पर अगर आप टोटल मार्क्स देखेंगे तो 254 जो मार्क्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 7 मार्च जो है यहां पर वो 68, 63, 98 और 29, और ऐसे करके आप बोल सकते हैं कि 258 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस पूरे चार्ट से जो दो चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि देखो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली इसका प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। दो शिफ्ट में 3 मार्च में जो नंबर हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, जिसके 252 मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे नंबर, क्योंकि आपको पता है कि जो 3 मार्च की जो शिफ्ट थी ये डिफिकल्ट शिफ्ट थी। सबसे कम नंबर अगर आप बच्चों के देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसी इसी के अंदर कंप्यूटर की भी ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर का भी डिफिकल्ट शिफ्ट रहा है ना। तो बच्चों के जो कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो भी इसी शिफ्ट के अंदर सबसे कम आ रहे हैं। तो ये आप कह लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर आपको हो सकता है, अगर आप 3 मार्च से थे तो एक एडवांटेज आपके पास है कि अगर कोई 1-2 नंबर से रह रहा है तो मेरे हिसाब से उसका 1-2 नंबर बढ़ जाना चाहिए, है ना। चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, तो डेफिनेटली आपको अगर 1-2 नंबर का डिफरेंसेस है आपका, तो मेरे हिसाब से आप लोग उस चीज को क्लियर कर लेंगे। लेकिन ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट आप ये नहीं कह सकते कि ज्यादा ऊपर नीचे होगा, नहीं, 2-3 नंबर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 7 मार्च जिसके भी 58 नंबर के आसपास आ रहे हैं, वो आप मानकर चलिए कि इन ज्यादा, देखो ज्यादा आप लोगों को सारी चीजें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलेंगी आपको। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई 15 यहां पर जो आप लोगों की, सॉरी, आप लोगों की जो 7 मार्च है, ये 7 मार्च कर लेना, जो 7 मार्च है वो इजीएस्ट शिफ्ट रही है, सबसे ज्यादा नंबर आपको इसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर किसी के एक आधा नंबर ऊपर नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज को कवर कर पाएंगे। और ये एवरेज अटेम्प्ट है यहां पर, यानी कि सिलेक्शन जो है मेरे हिसाब से इस कट ऑफ से स्टार्ट होनी चाहिए। और ये एवरेज मैं ये बोल रहा हूं, मैंने देखो डेटा को जब समेटा था ना, जब मैंने डेटा को मैं रीड कर रहा था, तब डेफिनेटली ये चीजें सामने आई कि नॉर्मलाइजेशन मैंने वहां पर नहीं किया। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि अगर आप शिफ्ट को आसपास देखेंगे, देखिए शिफ्ट को 257 और 258, यानी कि ये दोनों ही क्या है, इजीएस्ट शिफ्ट है, ये दोनों ही पास पास के शिफ्ट है, तो इतना ज्यादा आप लोगों को ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 1-2, 2-3 नंबर, 3-4 नंबर आप लोगों को आसपास देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके सिलेक्शन जो है वो लगभग 255 के आसपास स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब इतने नंबर तो आपके पास आनी चाहिए। अगर आप 250 से नीचे हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी कर देनी चाहिए। जर्नल के अंदर अगर आपके ये नंबर आ रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए दूसरे की। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं पर्टिकुलरली यहां पर बात करूं चीजों को लेकर कि क्या इनसे ऊपर भी नंबर आ रहे हैं, डेफिनेटली कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लगभग 310 के आसपास जिसके अटैम्प हुए, 305 के आसपास जिसके नंबर्स आ रहे हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं। और डेफिनेटली वो भी एक काफी, मतलब ऐसा छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। लोग जो मिनिमम जा रहे हैं, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि ये 500 लोगों का डेटा है या फिर 2000 लोगों का डेटा है, फिर 5000 लोगों का डेटा है, अगर मैं एवरेज मानकर चलूं कि ये 500 लोगों का डेटा है ना, क्योंकि हमने ज्यादा डेटा नहीं लिया, एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है। हाँ, क्योंकि नंबर्स फिर बाद में चीजें जो हैं वो बड़ी गोच पोच हो जाती है। ये लगभग 500 लोगों का डेटा है, जिसमें से ये सटीक डेटा है 300 लोगों का ऑफलाइन के लिए, यानी कि हमने लगभग ऑफलाइन से 300 लोगों का डेटा लिया है। ऑफलाइन में हमें 300 बच्चों में लगभग 280 से 300 लोग थे, तो इसके अंदर भी हमें 12 से 15 ऐसे स्टूडेंट मिल गए जिनके 300 के पास नंबर थे, यानी कि 300, 298, 305, 310, तो 12 से 15 ऐसे लोग थे। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है।
ये वो स्टूडेंट थे 12 से 15 जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रखा है। और एक चीज और यहाँ पर देखने को मिली कि इनका जीके जो था वो हो सकता है कि ये किसी पर्टिकुलरली ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहां पर जीके के ऊपर भी फोकस करवाया जाता है ना। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो 12 से 15 स्टूडेंट्स सामने आए हैं वो डेफिनेटली काफी अच्छे हैं जीके के अंदर। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो डेटा है वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मैं ये क्लियरली बोल चुका हूं, लगभग 250 के आसपास अगर जर्नल में है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो 2023 की वैकेंसी है उसके लिए। अब सबसे पहले हम कट ऑफ पर बात करते हैं। देखो जर्नल की जो कट ऑफ है, अगर मैं एवरेज मानूं कि ठीक ठाक नंबर जो हैं वो लगभग 285 के लगभग जाएंगे, और 90 295 के लगभग आप अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को देखने को मिलेगी कट ऑफ। वहीं ओबीसी की जो कट ऑफ है 282 से लेकर 290 के आसपास देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बारे में बात की जाए 280 से 290 के आसपास मिलेगी, क्योंकि मुझे ये लगता है देखो 300 के पास जो स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा है, नंबर्स बड़े हुए हैं। ये जो डेटा है ना ये एवरेज डेटा है, तो मैं ये कहूंगा कि लगभग 300 के आसपास जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये कट ऑफ आप लोगों को एक नियरेस्ट देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके बाद में भी मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ अभी, है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाई हैं। तो एक बार फिल्टर हो जाए चीजें, फिर उसके बाद में आपको अलग से हम चीजें डिस्कस करेंगे। एससी के लिए 275 से 285 के आसपास आप लोग मानकर चलिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी के लिए तो 270 से 280 तक आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी। कट ऑफ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये एक काफी ठीक ठाक डेटा हमने एनालिसिस किया है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जब आपको आखिरी कट ऑफ बताई जाए। अच्छा, अगर आप कंप्यूटर पर चाहते हैं कि कंप्यूटर पर एक वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चारों शिफ्ट की एनालिसिस भी मैं उसके अंदर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।